दोस्तों, जन्माष्टमी का समय चल रहा है। मेरे साथ वृंदावन में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है जिसके बारे में आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, इस समय जन्माष्टमी का समय चल रहा है। सारा बरसाना, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन, यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। और साथ में यहाँ पर जो धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। उनके जो गैंग है वो भी सक्रिय यहाँ पर हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले मैं वृंदावन गया था। मेरे साथ बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी होते होते बची है। क्योंकि मुझे इस बारे में पता था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो दोस्तों मैं उनके झांसे में फंस जाता। इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ और आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको इन लोगों से बचना है। आपको बता दूं, भले आप मथुरा जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, बरसाना जाएं या जाएं वृंदावन, आपको ये ग्रोह हर जगह पे मिलेगा। इनका जो नेटवर्क है वो हर जगह पर फैला हुआ है। ये नई नई तरीके यूज करते हैं लोगों को फंसाने के और श्रद्धा के नाम पर, कान्हा जी के नाम पर उनको बेवकूफ बनाने के। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आपको बताता हूँ। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, 2 दिन पहले मैं और मेरा भतीजा वृंदावन गए थे दर्शन करने के लिए। जितने भी संपूर्ण मंदिर है वहां के, हम वहां का व्लॉगिंग करने गए थे जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हम दे पाए। उसी दौरान हम जब वहां पे सुबह पहुंचे, 10:30 बजे हम पहुंच चुके थे। हमने राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमन मंदिर, इन दोनों मंदिरों का दर्शन कर ली। दर्शन करने के बाद हम श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के अंदर दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर लोगों ने हमें धक्के देकर बाहर कर दिया। आप समझ लीजिए, लाइन इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। गेट नंबर 2 ले लीजिए, गेट नंबर 3 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, तीनों जगह पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लेडीज़ों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, बच्चे रो रहे थे। और मैं गया भी सोमवार को था, लेकिन दोस्तों फिर भी वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आपको मैं बता नहीं सकता कि हम जेंट्स हैं, फिर भी मुझे वहाँ पर उस भीड़ से सिर्फ पार करना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आप अगर जा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा संभल के जाइएगा। बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो दर्शन तो नहीं हम कर पाए, लेकिन हुआ क्या कि फिर हम गए निधिवन की साइड। हमने सोचा कि यमुना घाट है और निधिवन का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं। सेवा कुंज के, निधिवन के और जो काली देह है वहां पर और यमुना जी घाट पर जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। तो मैं और मेरा भतीजा हम उस समय उस तरफ के लिए निकल गए। तब दोस्तों भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। वहाँ पे आपको पता है कि खाने की इतनी ज़्यादा व्यवस्था तो है नहीं। जितने भी होटल हैं वो सारे के सारे, अच्छे होटल जितने भी हैं वो आपको सारे के सारे मिलते हैं प्रेम मंदिर के साइड पे। तो जो नया वृंदावन है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और हम थे उस समय जो पुराना वृंदावन उस समय। तो वहाँ पर हमने, भतीजे ने कहा कि भैया कि चाचू मुझे लस्सी पीनी है। तो हम लस्सी पीने के लिए एक जो दुकान थी वहाँ पर बैठ गए। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस कहानी से कि वहाँ पर लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को, जो अनजान लोग होते हैं उनको भी वहाँ पर फंसाया जाता है। तो हम एक, वहाँ पे लस्सी की दुकान थी। वृंदावन जो निधिवन है, निधिवन वाले रोड पे ही राइट हैंड पर एक लस्सी की दुकान पड़ती है। मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। दुकान का नाम नहीं बताऊंगा जिससे कि आप कभी उसके यहाँ से पता चला लस्सी उसकी दुकानदारी खराब कर दी। तो हम उसके जाके बैठ गए, हमने लस्सी पी। 50 रुपए की एक लस्सी वो दे रहा था। तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि भक्त जी हम यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर लें, 3:30 बजे जो निधिवन का द्वार है वो खुल जाएगा, उसके बाद हम निधिवन के दर्शन करके आगे बढ़ जाएंगे। करीबन 2 बजे का समय हो रहा था उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, विश्राम कर लीजिए, अगर कोई भक्त आए तो आप हट जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो दुकानदार था वहाँ का लोकल था, वो हमें जो वृंदावन के बारे में जो पुरानी कथाएं थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में और राधा रानी के बारे में वो बताने लगा। मैंने उससे एक प्रश्न करा कि भक्त जी मुझे एक बात बताइए, राधे राधे मुझे एक बात बताइए। आपको बताओ होगा वहाँ पे जितने भी नागरिक हैं लोकल भाषा में वहाँ पे राधे राधे कहा जाता है। और वहाँ पे किसी को भी अगर आपको बोलना है तो आपको राधे राधे बोलना पड़ता है। तो मैंने उसको बोला कि राधे राधे एक चीज़ बताइए, जो 12 बजे से 4 बजे तक के जो मंदिर बंद रहते हैं उसका कारण क्या है। तो उसने मुझे बोला कि जो कान्हा जी हैं वो हमारे यहाँ पे बाल अवस्था में थे, वो छोटे थे, इसलिए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कान्हा जी सोते हैं, इसलिए यहाँ के सारे मंदिर बंद रहते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी।
तभी वहाँ पर एक उसी का जानकार आके बैठा, तो वो भाई भी मुझे मुझे मेरे भतीजे को और मुझे सारी की सारी कथाएं जो समझाने लगे। वो मुझे बताता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का 5 वर्ष की उम्र में यहीं पर विवाह हुआ था, और यहीं पर वो मंदिर है, वो घर है उनका, जो कि असली मंदिर है, लोगों को पता नहीं है, और वहीं पर वो लोग रहते थे। मतलब नंद बाबा, यशोदा मैया और राधा जी और कान्हा जी यहीं पर रहते थे, उनका पूरा परिवार यहीं आता था, वहाँ नहीं रहता था, लोगों को पता नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि चलो मैं वहाँ पे उस साइड जा रहा हूँ, आपको दर्शन करा देता हूँ। हालांकि मैंने गाइड करा नहीं था, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि चलो मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। और यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जो और उनकी जो सखिया थी, जब वो नहाती थी तो उनके वस्त्र जो थे वो लेकर और एक गुफा में से चला जाया करता था, चले जाया करते थे सीधा उस घर में। तो मुझे उन्होंने बताया, तो मैं चला गया उनके साथ। हमने कहा भाई चलो भक्त राधे राधे चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। तो तकरीबन समय हुआ था 2:25 का, हम उनके साथ चले गए। बिल्कुल वहीं पे जो काली देह है उनके बिल्कुल साथ में ही 50 कदम पे ही वो मंदिर था। मंदिर को कहते हैं दाऊ मंदिर। वो हमारे को ले गया, अंदर ले जाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बिठाया हमारे को, वहाँ पे जो कथा थी वो बताई, साथ में वो गुफा दिखाई जहाँ से भगवान श्री कृष्ण कपड़े लेकर और जो मैया के घर थे यशोदा मैया के पास भाग जाया करते थे। सारी सारी चीज़ें बताई और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, राधे राधे बुलवाया। उसके बाद वो मुझे ले गया मंदिर में दर्शन कराने के लिए। बताया उन्होंने मुझे कि आप यहाँ बैठिए। उसके बाद वो मुझे, देखिए यहाँ से उसकी जो जो चाल थी वो शुरू होती है, वहाँ से वो हमें बिठाकर जो वहाँ पर पुजारी जी बैठे थे, पुजारी जी के पास छोड़कर चला गया। ठीक है, वो कहने लग गया कि आप पुजारी जी के साथ दर्शन कीजिए, मैं जाता हूँ। तो क्योंकि हमने गाइड तो किया नहीं था, इसलिए उसको पैसे देने नहीं थे, इसलिए वो चला गया। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि सही से बैठो और हाथ मतलब बांध के नहीं, हाथ खोल के बैठो। तो हम दोनों हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के बैठ गए। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लो, और ये वो मंदिर है, मतलब पुजारी जी कहने लगे ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ और उनका जो परिवार है पूरा का पूरा दर्शन करते थे, और इसे दाऊ मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी आप अपनी मन्नत मांगते हैं वो मांगो, और आपकी जो मन्नत है वो पूरी होती है, और थोड़ा सा आपको दक्षिणा जो होती है वो देनी होती है। ये उनका तरीका था हमसे पैसे ऐंठने का। आप समझिएगा बात को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे। तो मैंने कहा ठीक है, हम बैठ गए। हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आगे उनके जो संपूर्ण दर्शन थे वो करे। उन्होंने पर्दा हटाया, पूरे संपूर्ण परिवार का दर्शन कराया। उसके बाद यहाँ से जो पुजारी जी थे वो एक्टिव हो गए, और उन्होंने अपना जो काम था वो करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक निकाली जिसे हम कहते हैं रसीद बुक। उन्होंने कहा, रसीद बुक प्रॉपर उन्होंने छपवाई हुई थी, और उस रसीद बुक में कहने लग गए कि चलिए हमारा जो यहाँ पे जो चढ़ावा है वो 1780 रुपये से शुरू होता है। अब आप समझिए, चढ़ावा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसी दान के तो भूखे है नहीं। उन्होंने कहा 1780 रुपये से चढ़ावा स्टार्ट होता है और आप दान कीजिए, और 3100 रुपये तक जाता है। जैसे उसने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा राधे राधे, मैं तो सिर्फ जो दान है वो दान पेटी में डालूंगा, और मैं तो सिर्फ आप यहाँ पे 10 रुपये ही दान कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 10 रुपये दान करने को कहा, जो वहाँ पे पंडित जी थे वो इतना तमतमा गए, इतना गुस्सा हो गए, वो कहने लगे खड़े हो यहाँ से, खड़े हो। तो मैंने कहा क्या हुआ राधे राधे? कहने लग गए कि हम जो है कैश नहीं लेते, आप कहीं और दान डालना। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए कि वो किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे ही उसने देखा कि भाई ये तो चालू है और इसको सारी चीज़ पता है और ये फंसना नहीं है, और सिर्फ 10 रुपये डाल रहा है, इस बात पे वो समझ गया, और उसने हमारे को वहाँ पर 10 रुपये भी नहीं डालने दिए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है किसी भी मंदिर में, तो ध्यान रखिएगा, आपको बच के रहना है। खासतौर से जो गाइड है और जो वहाँ के पंडित है उनसे बच के रहना है, और उनके झांसे में नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई।